गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा ये अध्याय छठा चल रहा है मानव अधिवास, जिसमें ग्रामीण अधिवासों की प्रतिरूप जो हमारा टॉपिक है। तो इसमें मैंने 4 नंबर तक करवा दिए थे। रेखीय प्रतिरूप मैंने आपको करवा दिया था। इसके अलावा आपका चौपटी प्रतिरूप है और भी 3-4 मैंने करवा दिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है 5वें नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। तो देखिए अरीय त्रिज्या प्रतिरूप क्या होता है। इसमें जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आकर के मिलती हैं, ठीक है, तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्ग पर क्या होता है, मकानों का निर्माण होता है। लेकिन ये सभी गलियां जो होती हैं, यानी जो मुख्य स्थान जो होता है उस पे आकर के सब क्या है, मिल जाती है। तो जिसकी वजह से वो क्या है, समानांतर नहीं होती। अब इसको अपन क्या है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। इनके चित्र जरूर आपको याद रखना है कि रेखीय प्रतिरूप का सचित्र उदाहरण से ही समझाइए, या अरीय त्रिज्या, वृत्ताकार, तारा प्रतिरूप। इनके कई बार फिगर पूछ लेता है कि आकृति को बताइए किस प्रकार से बनता है। तो ये आकृति भी सभी दे रखी है और मैं सबका बता भी रहा हूँ एक एक करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई ये मुख्य बिंदु है किसी भी गांव का, शहर का या कोई क्षेत्र का, तो यहाँ से आकर के देखिए बहुत सारी इस प्रकार से ऐसे मार्ग आकर के, और इसमें क्या है, ऐसे बनी हुई है गलियां। अब जो देखिए, अब इसमें जो आवास बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, इधर बनेंगे, यहाँ बनेंगे, इधर बनेंगे, इधर बनेंगे, इधर। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो अब जो आकृति बन रही है, देखो ये त्रिभुजाकार हो गई कि नहीं हो गई, ये त्रिभुजाकार हो गया कि नहीं हो गया, ये त्रिभुजाकार है ना। तो इस प्रकार की जो प्रतिरूप बनता है उसको अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ये जो मार्ग जो निकल के आते हैं, यानी इस मुख्य मार्ग की तरफ जो ये मार्ग आते हैं, ये इस बिंदु पर आकर के, क्या आप देखो यहाँ पे सारे 4 तरफ के मार्ग आकर इस बिंदु पर मिल गए। तो इसलिए ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानांतर नहीं होते, यानी इस बिंदु पर आकर के सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रतिरूप जहां बनता है उसको अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इस प्रकार के प्रतिरूप विश्व में ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं। तो ये काले प्रतिरूप ज्यादातर पाए जाते हैं जहां विश्व की जो घनी आबादी वाले जो देश है, ठीक है, जहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और वहां जो है उपजाऊ जो मैदानी भूभाग है, वहां पर ज्यादातर ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में गंगा का जो ऊपरी मैदान है, इसके अलावा आपका जो तमिलनाडु जो राज्य है, वहां पर जो है इस प्रकार के अधिवास विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये आपका अरीय त्रिज्या प्रतिरूप हो गया। ये चित्र आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा अगला जो प्रकार आता है जिसका नाम है वृत्ताकार प्रतिरूप। अब देखिए वृत्ताकार कैसा होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप जैसे कोई झील, तालाब या कोई कुआं या किला या कोई धार्मिक स्थल जैसे कोई मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, कोई भी धार्मिक स्थल, या जैसे गांव में पहले चौपाल लगती थी, कोई चौपाल वाला स्थान जिसको ग्राम पंचायत भवन बोलते हैं आज के समय में, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे कोई मेन स्थान, फिर क्या होता है, उसके चारों ओर क्या है, मकान बनते चले जाते हैं, आवास बनते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, बस्ती का आकार कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो इसीलिए अब जो वृत्ताकार हो जाएगा तो इसी को अब क्या बोल देते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अरीय, देखिए अब वृत्ताकार को उदाहरण से समझो आप कैसा होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार जैसे मान लो ये कोई झील है, ठीक है। अब ये झील है, अब इसके चारों ओर ऐसे मकान बनेंगे, झील ज्यादा गोल होती है, अब इसके चारों ओर ऐसे मकान बनेंगे, तो बताइए वृत्ताकार हुआ कि नहीं हुआ। या मान लो इसके चारों ओर झील ना होकर के कोई तालाब है, तालाब नहीं तो कोई कुआं है, कुआं भी हो सकता है। अब इसके चारों ओर मकान बनेंगे नहीं बनेंगे, तो आकृति इसकी कैसी बनेगी, वृत्ताकार बनेगी। जब आकृति वृत्ताकार बनती है ऐसे मकान अधिवास, तो इनको अधिवास पर वृत्ताकार प्रतिरूप बोल दिया जाता है, ठीक है। या कोई पुराने किले होते हैं, आजकल देखे होंगे आपने पुराने किले, तो वो पुराने किले जैसे कोई बना हुआ किला, अब इसके चारों ओर क्या हुआ, आवास बनते चले जाएंगे, तो वो उसकी आकृति कैसे हो जाएगी, वृत्ताकार हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो कोई भी ऐसे स्थान, चाहे कोई झील हो,
मकान हो, कोई किला हो या कोई पुराना धार्मिक स्थल हो, तो उसके चारों ओर जब मकान बसते चले जाते हैं तो उसकी आकृति जो है वो कैसी हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। इसीलिए ऐसे बनने वाले प्रतिरूपों को वृत्ताकार प्रतिरूप बोल दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रतिरूप आता है तारा प्रतिरूप। तो देखिए तारा प्रतिरूप और जो हमारा अरिय प्रतिरूप है इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, यानी शुरुआती जो अरिय प्रतिरूप जो होता है वैसी को जो विकसित रूप उसका जो हो जाता है वही तारा प्रतिरूप बनता है। देखिए तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरिय प्रतिरूप के रूप में ही विकसित होता है। शुरुआत में वो ऐसा ही होता है, फिर बाद में क्या होता है कि जो गलियां उससे जो निकलती हैं सड़क के किनारे, फिर उन सड़क के किनारे क्या है मकान बनते चले जाते हैं और उससे जो आकृति है उसकी कैसी हो जाती है, तारा प्रतिरूप, तारे के समान हो जाती है। जब तारे के समान उसकी बस्ती की हो जाती है तो उसको तारा प्रतिरूप बोल दिया जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक बिंदु है, अब यहाँ से जैसे एक गली ये है, एक गली ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मकान बने हुए, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये और आगे बढ़ गई, ये और आगे बढ़ गई, ये और आगे बढ़ गई, ये और आगे, अब इसके आगे ऐसे और गलियां निकल गई, तो इस प्रकार से इसमें आवास बनते चले जाएगा, आवास बनते, तो ये कैसी आकृति हो जाएगी, तारेनुमा प्रतिरूप बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस जब आकृति इसकी तारेनुमा हो जाएगी तो इसको तारा प्रतिरूप बोल दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे तीनों को, अरिय दर्जा प्रतिरूप, अगला था वृत्ताकार प्रतिरूप और अगला था 7वें नंबर का तारा प्रतिरूप। आज के होमवर्क में ये तीनों आपको करने हैं। ठीक है, तीनों को कर लेना और इससे आगे चर्चा